केमिस्ट्री क्लास 12 हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो 2010 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 2 है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो इस टॉपिक 2 को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्कीन्स डीकलराइज ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोफोम या विसिनल डाइब्रोमाइड। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग एल्कीन्स में ब्रोमीन वाटर CCl4 के साथ डालते हैं तो जो ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, वो डिस्चार्ज होता है और कलरलेस हो जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है ये पता करने के लिए कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं। और NCERT में ये दिया हुआ है तो आप उसका रीडिंग कर लीजिएगा। एक रिएक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस में। ओके, तो एक बार आप इसको ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। CBSE 2021-22 टर्म 1 में आया था 1 मार्क का। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन भी लिख दिया, ये NCERT में दिया हुआ है। तो जो भी चीज़ें आप NCERT की रीडिंग करिएगा शुरू से, एक एक टॉपिक्स, एक एक रिएक्शन, उसके एग्जाम्पल्स, उसके क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक एल्कीन हमने ले लिया और ये हमारा ब्रोमीन वाटर है और ये CCl4 है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है विसिनल डाइब्रोमाइड। ओके, तो कंसेक्यूटिव कार्बन पे जो हेलोजन लगता है, यहाँ ब्रोमीन लगा है तो वो विसिनल होता है डाइब्रोमाइड। इसे VIC भी लिखते हैं शॉर्ट में, VIC डाइब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हमारा अल्कीन हो गया। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं अल्कीन। तो ये पता करने के लिए, ये क्या होता है Br2, ये ब्रोमीन वाटर, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, पर जब ये रिएक्शन होता है तो ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है ये पता करने के लिए कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है। और ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 37। और इसी तरह हम अपने अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे अपने टॉपिक 2 से रिलेटेड और आगे बढ़ेंगे।